जय माँ भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि सिद्धियाँ है या नहीं, क्या हमारे पास किसी देवता की एनर्जी है या नहीं, जिनकी भी आप साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वह सिद्ध हुए हैं या नहीं, या वह हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं, या उनकी ऊर्जा हमारे पास है या नहीं। तो इसके जो संकेत होते हैं दोस्तों, वह मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि सिद्धि किस हद तक आपको प्राप्त हो चुकी है। सिद्धि जो होती है दोस्तों, वह अंशों में डिवाइड होती है। आपने साधना करी, साधना करने के बाद आपको उस शक्ति का एक अंश प्राप्त होता है। जो अंश आपको प्राप्त होता है वह बहुत सारी एनर्जियों से बना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने साधना करी और एक ही बार में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए या सिद्धि मिल जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यह मैं प्रैक्टिकल तौर पर बता रहा हूँ। सिद्धि बहुत सारे तरीक़ों से मिलती है, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। इसके लिए सोच समझ के गुरु भी बनाना पड़ता है, जो आपको सिद्धि साधना कैसे करनी है उसके बारे में आपको ज्ञान देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, विधि बताते हैं। सिद्धि जो होती है दोस्तों, एक अंश के रूप में आपके शरीर में विराजित हो जाती है। आपको वह क्या संकेत देती है, शुरुआती तौर पर वह आपको अच्छे से समझना है। जैसे आपने साधना करी, आपकी कुंडली में एक्टिविटी हुई, चक्र थोड़े से खुले, उसके बाद जब सिद्धि आ रही होती है तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। सर्दी हो, गर्मी हो, आपको ऐसा पेन होता है जैसे आपने बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर ली हो। यह पेन आपको साधना के अंत में भी दिखाई देता है। यह एक अच्छा संकेत है कि आपकी जो शक्ति है वह बैलेंस हो रही है और आपकी बॉडी में सिद्धि ठहर रही है। आपकी शरीर में सिद्धियां आना शुरू हो गई है। एक बार में आपके सारे काम नहीं होते हैं। आप अगर किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हो उनकी बहुत ज़्यादा कृपा मेरे को प्राप्त हो, तो आपको यह पूजा कंटिन्यू रखनी पड़ती है। प्रॉपर भोग प्रसाद हवन करने पड़ते हैं, मंत्रों का जाप करना होता है, बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको निरंतर साधना में रखनी पड़ती है। अधिकतर इसमें आपको गुरु गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वह इन चीज़ों को भली भांति समझते हैं, क्योंकि उन्होंने यह सारी चीज़ पहले से की होती है। वह इन चीज़ों से पहले से ही गुजरे हुए होते हैं, तो उन्हें सब पता होता है कि आगे क्या होने वाला होता है। तो अगर सिद्धि आपके पास आती है तो आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। थोड़े दिनों तक यह पेन होता है और धीरे धीरे आपका शरीर इस पेन को ऑब्जर्व कर लेता है और धीरे धीरे यह पेन होना बंद हो जाता है। धीरे धीरे आप नॉर्मल फील करने लग जाओगे। आपके सिर में भी हल्का हल्का मीठा दर्द रहना चालू हो जाता है। आपको हल्के हल्के चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। यह आपके शरीर में जो ऊर्जा आती है उसकी वजह से आपके सिर में एक वाइब्रेशन होती है दोस्तों। इसी की वजह से यह सब कुछ होता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह चीज़ भी धीरे धीरे बंद हो जाती है आगे जाकर। कई बार आपको ध्यान करते वक्त या मंत्र जाप करते वक्त हल्की हल्की रोशनी जब आप ध्यान करते हैं तो दिखाई देती है।
यह आपके पास सिद्धियां आने का ही एक संकेत होता है दोस्तों। शक्तियां आपको संकेत देती है कि हम आ चुकी हैं। आप अपनी पूजा पाठ को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। इसके अलावा जब आप कोई मंदिर में जाते हो, किसी शक्तिपीठ पर जाते हो, किसी जागृत देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो, तो मंदिर में जाने के बाद आपके शरीर में एकदम से सिहरन सी आपको महसूस होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आपके शरीर में एक वाइब्रेशन सी आपको होने लग जाती है। आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। एक वाइब्रेशन आपके सिर में भी आपको फील होती है। मंदिर में जाने के बाद कोई पीछे से जयकारा लगाता है तो आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। एक ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर में आपको महसूस होता है जो पहले नहीं होता था। कई बार आप मंदिर में गए, वहाँ जब आरती होती है और ढोल नगाड़े बजते हैं तो कई बार हो सकता है आपको सवारी भी आ जाए, क्योंकि आप बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहे हो, साधना कर रहे हो। सवारी मतलब आपका सर घूमेगा, आपके हाथ पैर वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ आपके साथ होती है जिससे सिद्धियां आपको संकेत देती है कि वह आपके साथ है, उनका अंश आपको मिल चुका है। शुरुआती तौर पर आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में एकदम से हीट बढ़ गई है, एकदम से शरीर आपका गर्म हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या कभी एकदम से आपकी बॉडी बहुत ठंडा फील करती है, यानी कि गर्मी में भी आपको बहुत ठंड महसूस होती है। इस प्रकार का मूवमेंट आपकी बॉडी में होने लग जाता है। तो यह सिद्धियों का ही संकेत है दोस्तों। इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके देवता, आपके इष्ट आपको प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा आप जब साधना करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका ऑरा कितना डेवलप हुआ है, आपके कितने चक्र खुले हैं, कौन सा चक्र खुला है, यह भी आपको पता चलने लग जाता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, सिद्धियां प्राप्त होने के बाद नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा का अटैक बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, सुरक्षा कवच की ज़रूरत होती है। सिद्धियां आने पर आपको अपने शरीर में एक हवा, एक ऊर्जा, एक तरंग सी महसूस होती है। एक अजीब सी एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवाहित होती है, वह महसूस होती है। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद आपको एक संकेत सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपने किसी के लिए प्रार्थना करी, यह ज़्यादातर तब होता है जब आपकी सिद्धियों के अंश बढ़ जाते हैं। आपने अपनी सिद्धियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि आप कहीं भी बैठकर किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह पर बीमार है और आप कहीं दूसरी जगह, अन्य जगह पर बैठे हैं और आप उनसे दूर होते हुए भी अन्य जगह पर बैठकर उस व्यक्ति के लिए अपने इष्ट से, अपने देवता से प्रार्थना करते हैं और वह व्यक्ति जो दूर बीमारी से ग्रसित है वह ठीक हो जाता है। यह सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलता है और यह सिम्टम, यह संकेत जब आपको मिलता है जब आपकी सिद्धियां बहुत स्ट्रांग रूप से आपको प्राप्त हो जाती है। यह सिद्धि के ही संकेत होते हैं कि आपने अपने दिमाग में कोई चीज़ सोची और एकदम से वह चीज़ घटित हो जाए। यह सिद्धि आने के संकेत है दोस्तों। सिद्धियां आने पर आपको पूर्वाभास होने लग जाता है, क्या घटित होने वाला है या क्या घटना अच्छी या बुरी घट सकती है। यह पूर्वाभास आपको सिद्धियां मिलने पर ही होने लग जाता है। आपका कोई कार्य अटका हुआ है या आपके मिलने वाले का कोई कार्य अटका हुआ है और आपने अपने इष्ट से, अपने देवता से प्रार्थना की और वह कार्य हो जाता है, तो यह सिद्धि मिलने का ही संकेत है दोस्तों। इसमें थोड़ा समय लगता है दोस्तों, आपको पेशेंस रखना होगा इसमें।
आपको अपनी सिद्धियों पर प्रॉपर काम करते रहना होगा। सिद्धियां प्राप्त होने पर आप किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकते हो। अगर वह व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, तो आप अपनी सकारात्मक एनर्जियों का, अपने इष्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करके, उनको प्रार्थना करके आप उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार के संकेत जब आपके पास सिद्धियां आने लगती है तो आपको मिलते हैं। आपको स्वप्न के माध्यम से शिवलिंग दिखाई देने लगते हैं। आपके जो इष्ट हैं वह आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। बहुत सारे देवी देवता आपको सपने के माध्यम से दर्शन देते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे संकेत हैं दोस्तों, जो आपको सिद्धियां मिलने पर होते हैं। तो कैसी लगी आज की यह जानकारी? आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।